हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस। ये हमारा पेपर 2 के लिए है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पादपों में पोषण होता है। विषमपोषी, स्वपोषी, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। तो क्या है इसका आंसर? पादपों में पोषण होता है कैसा? स्वपोषी। पादपों में पोषण स्वपोषी होता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषमपोषी किस में होता है? विषमपोषी होता है जंतुओं में, क्योंकि ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका जो पोषण होता है वो विषमपोषी होता है। और पादपों में पोषण होता है स्वपोषी। तो इसका आंसर क्या है? बी। पादपों में पोषण होता है स्वपोषी। सेकंड आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में हाइड्रोजन कहाँ से आती है? जल से, NAD से, वायुमंडल की CH4 से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में हाइड्रोजन कहाँ से आती है? जल से। अच्छा, एक बात बताइए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद जो बनता है वो हमारा ग्लूकोज होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों में एधा का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, टूटे फूटे की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन में सहायक। अच्छा, ये एधा क्या है? एधा पौधों में एक प्रकार का उत्तक है, ऊतक है, जो पौधों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य बताना है। तो इसका मुख्य कार्य होता है टूटे फूटे की मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। तो क्या है इसका आंसर? जल। और हाइड्रोजन भी हमें कहाँ से मिलती है? जल से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो इसके ऑप्शन है फाइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, क्लोरोफिल, जैंथोफिल। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम वो वर्णक है जो बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, ये आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे किस टॉपिक से लिए गए हैं? हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है पादपों में पोषण, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र एवं लाभदायक पौधे। इस टॉपिक से संबंधित हमारे आज के क्वेश्चन हैं।
निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? वाटर लिली, कैक्टस, साइकस, आर्किड। तो किस चीज के हैं जिसके किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुले होते हैं? कैक्टस के। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आया है यूपी टेट में। क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? CRI अवस्था पर, कल्ले फूटते समय, गांठ बनने की अंतिम अवस्था पर, फूल आते समय। गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? CRI अवस्था पर, यानी क्रांतिक अवस्था पर। इसे हम क्रांतिक अवस्था भी कहते हैं। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं का दाना कहलाता है? कैरीओप्सिस, सिलिकुआ, दाल, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं के दाने को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरीओप्सिस। अच्छा, ये बताइए कि इमली जो है वो पौधे का कौन सा भाग है? इमली इमली जो है वो पौधे का कौन सा भाग है? तो वो भाग है फल, यानी इमली जो है वो एक फल है। ट्रिटिकेल एक संकरण है। हमारा 9th क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल एक संकरण है किसका? गेहूं और जौ का, गेहूं और राई का, गेहूं और जेई का, बाजरा और जौ का। तो ट्रिटिकेल किसका संकरण है? किसके मेल, किन दो चीज़ों के मिलने से बना है? तो वो है हमारा गेहूं और राई का। ट्रिटिकेल जो है वो गेहूं और राई के संकरण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? जौ, धान, मक्का, गेहूं। कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? किस फसल की? तो इसका आंसर है गेहूं। कल्याण सोना गेहूं की फसल की एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 11, ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु धान की अनुशंसित उम्र है? 20 से 25 दिन, 25 से 30 दिन, 30 से 35 दिन, 40 से 45 दिन। तो धान की अनुशंसित उम्र क्या है? 40 से 45 दिन। क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज के अभाव हेतु कौन सी उपयुक्त है? 35 से 30 सेंटीग्रेड, 20 से 25 सेंटीग्रेड, 15 से 20 सेंटीग्रेड, 10 से 20 सेंटीग्रेड। तो कौन सा तापक्रम आएगा इसमें? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 से 25 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 13, अमन धान की रोपाई इन महीनों में की जाती है? जून जुलाई, अप्रैल मई, नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर। तो अमन धान की रोपाई किस महीने में की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
डी अगस्त सितंबर में। जून जुलाई में क्या होता है? सोयाबीन की। और अप्रैल मई में फूल गोभी की, बंद गोभी की, मटर की। और अमन धान की अगस्त सितंबर में। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ? हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ? 1901, 1941, 1951, 1961। तो प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ? 1901 में। 1951 में हमारा प्रथम वित्त आयोग आया हुआ था। 1951 में क्या हुआ था? प्रथम वित्त आयोग। और प्रथम सिंचाई आयोग कब हुआ था? 1901 में। क्वेश्चन नंबर 15, धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था है? बूटिंग अवस्था, पुष्प जाने की अवस्था, अंकुरण के समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? बूटिंग अवस्था। धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सी है? बूटिंग अवस्था। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? एथेन, मीथेन, ऑक्सीजन, CO2। तो ये तो सभी को पता होगा कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मैथेन। क्वेश्चन नंबर 17, धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है? नाइट्रीकरण द्वारा, विनाइट्रीकरण द्वारा, अमोनीकरण द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है विनाइट्रीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी फसल सर्वाधिक लवणता रोधी है? सूर्यमुखी, जौ, चवला, मूंगफली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जौ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क खरपतवारनाशी है? वैसालीन, ब्यूटाक्लोर, ग्रेमाजोन, सिमेजिन। तो कौन कौन सा संपर्क खरपतवारनाशी है? ग्रेमाजोन। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमाजोन। क्वेश्चन नंबर 20, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं? थैलेमस से, पंखुड़ी से, अंडाशय से, बाह्य दल से। तो वास्तविक फल किससे उत्पन्न होते हैं? अंडाशय से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा चलिए बताइए, अदरक क्या है? अदरक क्या है? तना। अदरक क्या है? तना। इलायची, इलाचीनी। इलाचीनी, इलाचीनी क्या है? छाल। इलाचीनी छाल है। इमली फल। प्याज, प्याज क्या है? कंद रूपांतरित तना है एवं पत्ती। कंद रूपांतरित तना एवं
पत्ती। कभी कभी पूछ लेता है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के भाग हैं ये। अच्छा, तिल का तेल क्या है? बीज। तिल का तेल क्या है? बीज। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। सो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले साल पेपर में आ चुके हैं। पिछले साल नहीं, मतलब पिछले सालों में।